जहां पर की प्रार्थना भी क्या की जाती है, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रौषधया शांति, रापः शांति, वनस्पति, औषधि, फूल, पत्ती, अंतरिक्ष सभी का कल्याण हो। कि भारतीय परंपरा में, गांव में हम जो जीवन जीते हैं, नेचर के साथ उसका कैसा तादात्म्य है, यदि हमें समझ लें तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है। पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है। पर दुख की बात यह थी कि हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे जीना चाहिए, जबकि वो तो हम हजारों सालों से किस तरीके से जीते आ रहे हैं वह हमें समझ में आना चाहिए। और मैं कोट करना चाहता हूं, इस सारी समस्या का मूलभूत कारण कहां से आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़े कवि हुए अंग्रेजी के, जिन्होंने एक फ्रेज यूज किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसका मीनिंग क्या था? कहा गया बच्चा प्रकृति के अधिक नजदीक होता है और वही हमारा फोर फादर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अपने अंदर के चाइल्ड को देखें तो हमारे पूर्वजों ने यानी फोर फादर्स ने क्या कहा था वह हमें समझ में आना शुरू होता है। और हमारी सभ्यता तो वो है मान्यवर, जहां पर की प्रार्थना भी क्या की जाती है? अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रौषधया शांति, रापः शांति, वनस्पति, औषधि, फूल, पत्ती, अंतरिक्ष सभी का कल्याण हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि जब हम इस प्रकार के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस टकराहट के कारण वह समस्या हो रही है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने कहा कि लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, आज यदि यह सीख कहीं से आ सकती है तो भारत से ही आ सकती है, भारत की परंपरा से आ सकती है। और आज हम दुनिया में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हों, पर क्या हमने धरती और धरती की वेदना को देखा? तो यह मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो दोहन की प्यास से दुखी रक्त प्रकृति की करुण कथा, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धर। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर यह परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड which can give an answer to lower down the temperature of the ecological climate and the cultural climate also, because this is embedded in our culture। और हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर संपूर्ण विश्व को दिशा देने के लिए भारत की संसद में जो यह विचार हो रहा है, भारतीय संस्कृति के विचारों के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे तो एक नई दिशा समाज को देने में सफल होंगे।